साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। मेरे परम कल्याण मित्र अति पूजनीय गुरु भंते जी को मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, आज आप सभी लोगों को एक सुंदर जिन सभी लोग के मन में आज के बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रॉब्लम है याद करने का। क्यों नहीं याद होता हम सभी लोग को? क्यों इतना रट्टा मारना पड़ता है, फिर भी भूल जाते हैं क्यों? कारण क्या है भूलने का? स्मरण शक्ति कमजोर होने का कारण क्या है? तो हम आज धर्म के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय एक सुंदर घटना घटा, उसी से हम शुरू करें, क्योंकि आजकल 100 में से 95% लोगों को प्रॉब्लम है। 95% लोगों को। तो कारण क्या है? याद नहीं होता है क्यों? तो प्रॉब्लम उस समय का एक ब्राह्मण को आने के बाद वो भगवान से पूछा। वो सामान्य भगवान बुद्ध के बारे में सुना था कि भगवान बुद्ध श्रमण गौतम हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है, लेकिन शरण नहीं गया हुआ था, उनके बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद वो ब्राह्मण के मन में भी वो प्रॉब्लम आया कि हमें भी याद नहीं होता है, इसके लिए क्या करें? तो लगा कि श्रमण गौतम के पास वो उत्तर हो सकता है, क्योंकि सबको ज्ञान बताता है, सबका उत्तर रखते हैं वो, तो इसका भी उत्तर होगा, मन में विश्वास है। तो भगवान बुद्ध के पास जाकर, उसका नाम था संगारव ब्राह्मण। श्रद्धा तो नहीं था, लेकिन एक विश्वास था। उस समय प्रचलित था कि श्रमण गौतम सब प्रश्न का उत्तर जानता है। तो भगवान बुद्ध के पास जाकर बताया, हे श्रमण गौतम, हमें एक प्रश्न है, बताया पूछो। कि एक प्रश्न क्या, हम जो कभी कभी ऐसा होता है, मुझे बहुत अच्छा से वेद मंत्र पाठ करके याद किया हुआ वेद मंत्र भूल जाते हैं। याद नहीं किया हुआ थोड़ा पढ़ा हुआ के बारे में बात ही क्या है, पढ़ा हुआ अच्छा से पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। और थोड़ा पढ़ा हुआ नॉर्मल पढ़ा हुआ के बारे में बात क्या है। दूसरा प्रश्न, कभी कभी कम पढ़ा हुआ भी याद आ जाता है, बहुत पढ़ा हुआ तो याद आना ही आना है। ये सब कारण क्या है इसका? क्यों भूल जाते हैं? इसका उत्तर बताइए। भगवान बुद्ध सुंदर से 5 कारण, ये सब प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम और 7 कारण आगे बढ़ाने का बताएं। वो सुनकर आपको हर स्कूल बच्चे लोग के लिए, हर ऑफिस वाले लोगों के लिए, हर मनुष्य के लिए ये उपकारी है। जिस किसी को होश में रहना है, तो सब चीज़ याद में रखना है, तो क्यों हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए कारण हम बताने जा रहे हैं। ये सब करने के बाद आपको विस्मित होगा, क्यों भगवान बुद्ध बताएं। पहला कारण, ये 5 दोष से क्या होता है, भूल जाता है, याद किया हुआ मंत्र भूल जाता है, और पाठ की याद किया हो वेद भूल जाता है। उन लोग सिर्फ नहीं, हम लोग स्कूल का हो, बच्चे लोग हो, कोई भी लोग हो, याद किया हुआ, अच्छे से याद किया हुआ धर्म का प्रवचन भूल जाने का कारण, और थोड़ा पढ़ा हुआ धर्म प्रवचन भूल जाने का कारण, यही है 5 में से एक। पहला, वो व्यक्ति बहुत कामुक है, काम वासना बहुत है उसके मन, काम वासना, काम आशा, सिर्फ लड़की के पीछे नहीं, वो खाना के पीछे, या गाना के पीछे, या सुगंध के पीछे, या शरीर का स्पर्श के पीछे, या कुछ भी, ये सब पंचकाम के पीछे जाता है। अधिक राग से मन पीड़ित है, मन में राग इतना ज्यादा है कि वो हमेशा वीडियो देखते रहता है समय समय। समझ में आ रहा होगा अभी आपको?
ये पहला घटा याद नहीं करने का, याद नहीं होने का, कि काम वासना भरा हुआ है। हमेशा वो वितर्क चलते रहता है, लड़की के बारे में कुछ गंदा विचार या कुछ हो, लड़की लड़का के बारे में या खाना के बारे में पूरा पीछे पड़ा हुआ है, या गाना के पीछे या कुछ के पीछे। सबसे पहले काम वासना ज़्यादा, अंदर राग ज़्यादा है, राग से मन जल रहा है, पीड़ित है, दुखी है, जिसके कारण भगवान बुद्ध बताएं अगर वो ऐसे विचार में है तो उस वैसे लोगों को उदाहरण दिए, जैसे एक पानी में पूरा पेंट मिला हुआ है या रंग मिला हुआ है या कुछ मिला हुआ है, वैसे पानी में कोई चेहरा देखना चाहे तो दिखेगा क्या? उस समय तो पानी में शुद्ध साफ पानी में चेहरा देखता था बर्तन डाल के, तो वो वैसे जगह को पेंट लगा हुआ है तो नहीं दिखेगा। वो ऐसा ही भगवान बताए, ब्राह्मण को पूछा दिखेगा क्या? पेंट वाला पानी पूरा भरा हुआ गादो है, मट्टी है या कुछ है, नीला रंग मिला हुआ है, तो कोई आदमी चेहरा देखना चाहेगा तो दिखेगा क्या? नहीं, भगवान बताए नहीं दिखेगा। वैसा ही ये काम राग से जल रहा है तो वैसे लोगों को याद किया हुआ भी पाठ लेसन वो भूल जाता है। कम याद किया हो, कम पढ़ा हुआ के बारे में बात ही क्या है। दूसरा कारण, वो छोटे छोटे बातों में क्रोध करता है, नाराज होता है, गुस्सा होता है, हमेशा वैर करता है दूसरे से। वो हमें मारा, वो हमें डांटा, वो हमें गाली दिया, वो हमें ऐसे बोला, नहीं छोड़ेंगे, अंदर से जलते रहता है। इसके बाद कोई मम्मी कुछ बोल दिया तो बेटा ये लेके आ, उसमें नाराज, पापा कुछ बोल दिया तो उसमें नाराज। सहन करने का शक्ति नहीं है, मैत्री नहीं है, गुस्सा है बात बात में। कभी कभी बच्चे लोग एग्जाम में जाते समय, एग्जाम से पहले जब पढ़ाई कम करने लगता है तो मम्मी बार बार बोलता है पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, जिसके कारण बच्चों को गुस्सा आता है और पढ़ नहीं पाता है। इसके बाद ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बहुत है। मतलब गुस्सा, क्रोध, नफरत मन में रखने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति, उसे भी स्मरण शक्ति का दोष आता है, स्मरण शक्ति में कमी आता है, याद किया हुआ भूल जाता है। कम याद किया हुआ के बारे में बात क्या है उस समय, अभी समझ में आ रहा होगा। अभी जैसे भगवान बुद्ध उदाहरण दिए, खौला हुआ पानी में, खौला हुआ पानी में चेहरा देखना जैसा दिखेगा क्या? कभी नहीं दिखेगा। इसीलिए क्रोध, गुस्सा, नफरत को हटाना चाहिए, मन से दूर करना चाहिए, याद करना है। जो तीसरा कारण भगवान बुद्ध बताएं, वो आलसी है। वो आलसी है। कितना आलसी है? हाथ में किताब लेता है, सोता है, सुबह लेट से उठता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठता है। इसके बाद जब किताब लेता है तब सोता है। एक माता जी बता रहा था, उसका बेटा हाथ में किताब लिया, बस सो गया। मम्मी आकर पेज पलट पलट के देता है, पढ़ो 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 पढ़ो, पेज खत्म हो जाता है तब भी सो रहा है। अब बोलता उठो, पढ़ लिया तू। तो वैसे भी आलसी लोग हैं। नींद, सारी मन का आलसी, शरीर का आलसी, दोनों। बहुत खा पी कर सोते रहता है, कहीं बैठ गया तो सो गया। तो नींद ज्यादा वाले लोगों को भी उस समय क्या होता है, वो थीन मिद्दे के कारण, उसके कारण उसे स्मरण शक्ति भूल जाता है। नींद आते समय कुछ सुना है तो याद होता है क्या? नहीं। नींद से हमें कुछ याद करना चाहते तो याद आता है क्या? नहीं। लगता है कहाँ खोया हुआ है, कहाँ किस दुनिया में गया हुआ है। इसीलिए आप लोग समझना चाहिए तीसरा कारण क्या है। नींद को, मतलब कोई कोई बच्चे लोग हैं सुबह सुबह उठकर पढ़ता है 4 बजे, इसके बाद पढ़कर अच्छा से पढ़ता है, लेकिन किसी किसी को और 3 बजे पढ़ता है उठकर। लेकिन वो किसी कोई कोई लोग है 5 बजे या 6 बजे उठ के पढ़ता है।
तो अपना क्षमता के अनुसार, वो अलग बात है। अच्छी नींद चाहिए अच्छा से पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्मरण शक्ति के लिए। लेकिन कोई कोई लोग वो 3 बजे उठता है तो हम भी 3 बजे उठेंगे, और उठ कर क्या करता है 6 बजे तक झुक झुक के रहता है, अंत में दिन पूरा थकावट जैसा, नींद जैसा, पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो एक एक जैसा कॉपी नहीं करना है, बस हम लोग अपना लेवल, अपना लिमिट के अनुसार, अपना एबिलिटी के अनुसार, अपना क्षमता के अनुसार, लेकिन मेहनत करना चाहिए। 5 या 6 घंटा से ज़्यादा या इतना सोते हैं तो काफ़ी है लोगों के लिए, 6 घंटा 7 घंटा। इसके बाद पढ़ाई पे मन लगाना चाहिए और अच्छा से याद करना चाहिए। आलसी नहीं होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए मन में। तो वैसे भगवान बुद्ध बताएं वैसे लोगों को, अगर वो आलसी है तो, सोते रहता है तो, कुछ नहीं कर तो मतलब पीछे हटता है तो, ऐसे लोग को रूम में देखिएगा तो आलसी लोग का एक स्वभाव है, रूम पूरा गंदा है, यहाँ सामान वहाँ सामान भरा हुआ है, झाड़ू 1 सप्ताह से नहीं लगाया, महीना से नहीं लगाया, मकड़ी जाल भरा हुआ है। ये आलसी लोग का लक्षण है। कपड़ा 1 सप्ताह तक रखा हुआ है, इसके बाद मुंह धोता भी नहीं है, पूरा गमक गमक के रहता है। वो आलसी लोग का स्वभाव है। कुछ बोलने पे हाँ हमको मुश्किल है, हमको मुश्किल है करके करता है। वो आलसी लोग का स्वभाव है। इसलिए आलसी दूर करना चाहिए। देखना चाहिए ये सब दुश्मन है पढ़ने के लिए, याद करने का दुश्मन है आलसी। स्मरण शक्ति कमजोर करता है, मतलब इस याद करने का समय को खाता है, समय बर्बाद करता है। इसलिए हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें ये दुश्मन को हटाना है। पहला दुश्मन क्या बताएं? पहला दुश्मन है काम वासना ज्यादा है, दूसरा क्रोध ज्यादा है, तीसरा आलसी है, चौथा मन भटकता बहुत ज्यादा है। तो तीसरा का उदाहरण हम आपको बताते हैं। भगवान बताएं अगर आलसी है तो वैसे लोग को एक नदी में या एक बर्तन में पानी में खाई लगा हुआ है, खाई मतलब पौधा पूरा भरा हुआ है, ऊपर से छाल लगा हुआ है, पुराना पानी है, वैसे में देखेगा चेहरा तो दिखेगा क्या? नहीं। छाइनली मतलब क्या बोलते हैं उसे, ऊपर जो पानी के ऊपर पुराना में लग जाता है और नीचे बैठ जाता है, खाई जैसा बोलते हैं हम लोग। तो वैसे पानी में कोई चेहरा देखेगा तो दिखेगा क्या? नहीं। वो आलसी का उदाहरण भगवान बताते हैं। चौथा है मन भटकता है। मन भटकता है बहुत ज्यादा, कितना भटकता है मतलब उसको शांति नहीं, एक जगह नहीं है। समझिए कहीं ना कहीं फॉल्ट है याद करने में आप लोग का, हम सभी लोग का। तो मन भटक रहा है तो, मन पछता रहा है तो, भटकने के कारण ये चौथा कारण, कोई गलती कर दी, लड़के लोग हैं आप, लड़की लोग हैं, माँ पिताजी लोग हैं, कोई भी है, मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक को लेकर बहुत पछता रहा है। एक लड़की हमसे कॉल की थी, उससे मिस्टेक हो गया था बचपन में कुछ समय में, और अभी इतना पछताती है पछताती है, अंत में नींद नहीं आया महीनों महीना। तो ऐसे लोग को याद होगा क्या? याद नहीं होगा। हम बताने के बाद, धर्म बताने के बाद वो लड़की सुधर गई, बात करने के बाद हमको बताया आप नहीं मिलते तो हम मर जाने वाले थे। तो उसे लगा कि अब हम गलत कर दिए, कुछ लड़का के साथ हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी सब बर्बाद हो गया। देखिए उसका पुण्य से मिल गया, धर्म बता दिए। इसीलिए अभी हम सब लोग सोचना चाहिए कि पछतावा भगवान बुद्ध धर्म में नहीं बताएं। मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मिस्टेक से खड़ा होना धर्म में बताया हुआ है। धर्म तो वही है जो गलती को हटाकर शुद्ध करता है। जब शुद्ध ही आप हैं तो फिर धर्म का जरूरत क्या है आपको? तो वो सोचना चाहिए। मन हत्या करके या चोरी करके या गलत काम, झूठ नशा कुछ भी मिस्टेक से हो गया तो उसमें पछता रहा है और मन भटक रहा है, एक एक दुनिया में, एक एक जहान में, एक एक देश में मन से घूम रहा है। तो वैसे लोगों को याद किया हुआ मंत्र, पाठ, लेसन, पढ़ाई भूल जाता है। नहीं याद किया हुआ, कम याद किया हुआ के बारे में बात ही क्या। वैसे उदाहरण भगवान बुद्ध बताएं, एक पानी है, वो पानी हवा चल रहा है,
चारों तरफ से हवा चल रहा है, वो हवा से कारण पानी हिल रहा है इधर उधर, वैसे हिल रहा है, पूरा इधर उधर जा रहा है, वैसे पानी में चेहरा देखेंगे तो नहीं दिखेगा। चौथा दोष। पांचवा है शक संदेह। पांचवा दुश्मन को देख लीजिए आप पढ़ाई का, स्मरण शक्ति का, वो है शक संदेह। अरे हम एग्जाम पास होंगे कि नहीं, मेरा जॉब लगेगा कि नहीं, डिग्री होगा कि नहीं, निकल पाएगा कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज की थी लड़की की, लड़का पता नहीं, बहनते जी हमें इतना एक मंत्र बताइए। हम बोले किसका मंत्र? मंत्र बताए, हम एग्जाम अभी दे दिए जिससे मेरा एग्जाम फेल ना हो, हमें पूरा डर लग रहा है, शक लग रहा है फेल हो जाएंगे। अब मंत्र मांग रहा है। अभी मंत्र का जरूर, मंत्र से क्या मतलब जब लिख के बैठ गया तो वो मंत्र तो पहले पढ़ने का मंत्र इस्तेमाल करना चाहिए था। बेफिक्र खुशी से मन हिम्मत से रह सकते थे। शक संदेह क्यों आ रहा है पढ़ाई पे, वो देखना चाहिए। शक संदेह नहीं करना चाहिए, अपना एबिलिटी के अनुसार, अपना क्षमता के अनुसार। ठीक है फेल होंगे फिर दे पास, फिर एग्जाम देंगे, फिर फेल होंगे फिर एग्जाम देंगे, वही सिर्फ तो नहीं है। कुछ भी दिमाग पढ़ रहे हैं अच्छा से तो फेल कैसे होंगे, वो पहले सोचना चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल है, तो अपने पे शक नहीं करना चाहिए। कभी कभी मम्मी पापा शक दिलाता है, तू फेल हो जाए तो डराता है, धमकाता है, वैसे में बच्चा शक करता है अपने पे, या अपने को किसी किसी को कमजोर है उसमें शक करता है। तो शक करने के बाद फिर क्या होता है, वो व्यक्ति निरंतर अपने पे, दूसरे व्यक्ति पे शक करता है। मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं आदमी करके हमेशा वो सोचते रहता है। तो वैसे व्यक्ति को याद किया हुआ भी मंत्र भूल जाता है। भूला हुआ मंत्र, नॉर्मल पढ़ा हुआ मंत्र के बारे में, वेद के बारे में, या वेद छोड़िए स्कूल के बारे में, कुछ भी चीज़ के बारे में याद नहीं होता है, तो सब कारण ये है शक संदेह मन में भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो वो व्यक्ति भगवान बुद्ध बताएं, उदाहरण दिए किस तरह का पता है? अंधेरा में, पूरा काला अंधेरा में पानी रखा हुआ जैसा, कोई चेक देखने जाएगा तो दिखेगा क्या? नहीं। तो वो पांचवा दुश्मन है याद नहीं करने का। तो भगवान बुद्ध बताएं क्या, ये 5 दुश्मन कैसा है? अंध करना, अंधा करता है, अचक्षु करना, आँख को, ज्ञान का आँख को बुझा देता है, पाइया दुर्बली करना, प्रज्ञा को दुर्बल करता है, सामान उसको नहीं प्रज्ञा को भी दुर्बल कर देता है। तो बात ही क्या नॉर्मल के बारे में, अंध करना, अचक्षु करना, अज्ञान करना, अज्ञानी बनाता है। तो देखिए आवरना, निवरना मन को ढक देता है और उन्नति को रोक देता है। निवरना, समझ गए? ये है 5 दुश्मन, मन को, उन्नति को रोकने का, मन को ढकने का, आवरना, निवरना, पन्या दुब्बली करना, अचक्षु करना, अंध करना, अज्ञान करना, मूर्ख बनाता है अपने को। ये 5 कारण, इसलिए 5 कारण दूर करना चाहिए। काम चंद, काम के प्रति आशा, काम वासना को दूर करना चाहिए। क्रोध गुस्सा को दूर करना चाहिए। आलसी को दूर करना चाहिए। इसके बाद मन भटक रहा, पछता रहा गलतियों पे, दूर करना चाहिए। धर्म याद करना चाहिए, धर्म सुनकर उसको फिर मन में लाकर, कितना अतीत में हम पहले भी बताएं कितना घटना जिसके कारण गलत किया, लोग मिथ्या दृष्टि में रह के हत्या करके, चोरी करके, आदि पाप करके भी धर्म से शुद्ध हो सकता है। तो पछताना किस बात का? इसलिए उठना है, खड़ा होना है। भगवान बुद्ध बताएं खड़ा होकर फिर वो आगे बढ़ना है, वो छोड़कर गंदगी को नया रास्ता चुनना है, धर्म का रास्ता। तो ये 5 दुश्मन को मारना चाहिए और 7 दोस्त को साथ दोस्ती करना चाहिए। हमेशा होश में रहना चाहिए। होश में रहने वाले लोग बहुत पढ़ता है। इसके बाद हमेशा ज्ञान से मनन करना चाहिए। पहले होश में रहकर ज्ञान से मनन करना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, प्लान करना चाहिए। दूसरा
तीसरा, वीर्य करना चाहिए, प्लान के अनुसार काम करना चाहिए। क्या प्लान? पढ़ने का है तो कुछ करने का है तो आगे बढ़ने का है, तो वो प्लान जो है होश में रहकर लेना चाहिए। होश में रहने के वाले लोग को ही सही प्लान दिखता है। तो प्लान करने के बाद, इसके बाद सोचने के बाद ज्ञान के साथ, इसके बाद वीर्य करना चाहिए, उसके अनुसार क्रिया करना चाहिए। और वीर्य करने के बाद, इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, वैसे वीर करने के ऐसा ही नहीं, शरीर वीर करने वाले लोग का चौथा, शरीर हल्का होना चाहिए। मतलब खुशी वाले लोग ही ये सब कर सकता है। बीमारी से भरा, टेंशन से भरा, तो ये 5 दुश्मन के साथ रहने वाले लोग को जो हम बताएं 5 कारण, वैसे लोग को नहीं कर सकता। तो खुशी मन होना चाहिए। चौथा, मन खुश रहना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ता है पढ़ाई लिखाई में, कुछ भी चीजें, धर्म में भी। पांचवा, शरीर को हल्का रहना चाहिए और मन हल्का होना चाहिए। मतलब खाना खा के शरीर भारी नहीं करना चाहिए, बीमारी होने वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना भी शरीर को क्या करता है? हानि करता है। शरीर को पढ़ाई लिखाई में कमजोर बनाता है और अच्छा बनाता है। पौष्टिक आहार है। कोलेस्ट्रॉल, शुगर और प्रेशर और कुछ बीमार है, हार्ट का, ये सब बढ़ गया तो पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे क्या? स्मरण शक्ति बढ़ा पाएंगे? तो नहीं। इसीलिए शरीर का, पांचवा क्या, शरीर का हल्कापन होना चाहिए। इसके बाद छठा, मन शांत करना चाहिए, समाधि में लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आनापानसति, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए। ध्यान नहीं करते हैं तो भी आपको मुश्किल है। शांतमा है, मध्यस्थ होना चाहिए, मन को मिडिल रखना चाहिए, ना ज़्यादा हाय 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 हम ऐसा हैं वैसा हैं, नहीं, ज़्यादा मन गिरना नहीं। और जो होगा हम फेस करेंगे। पढ़ने में अरे फेल हो जाएं क्या, ये वो डर बच्चे जैसा नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ने वाला का लक्षण होना चाहिए। हर एक उपाय लेना चाहिए दिमाग से। अच्छा से हम लिखे हैं तो पास हो गए, समझ गए? तो ये कारण, ये 7 कारण है। तो साथी, होश है तो ज्ञान से मनन करते हैं, तो प्लान है तो वीर्य है, तो शरीर खुशी से रहते हैं, तो 5 दुश्मन दूर करके, इसके बाद शरीर हल्का है तो निरोगी है, तो मतलब हल्का है, तो इसके बाद मन समाधि है, तो इसके बाद मन मध्यस्थ है, तो वैसे लोग आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। निर्वाण तक भी जाए, धर्म की रास्ता को पकड़ के जाए तो निर्वाण तक जाता है। ये हम पढ़ने लोग के लिए हम बता रहे थे। इसीलिए पढ़ने वाला बच्चा लोग अगर कर्म विपाक नहीं है तो वो सब ये कारण पालन किया तो उसको जो इच्छा है वो बन सकता है, जहां चाहता है वहां जा सकता है। क्योंकि कभी कभी कर्म विपाक पीछा करता है हम लोग को। क्योंकि भाई भगवान बुद्ध के पास समय में एक भंतेजी था, जिनका नाम था मैं, वो भंतेजी को स्मरण शक्ति नहीं था, कर्म विपाक कुछ समय था। ये सब मेहनत करने के बाद भी नहीं है तो मतलब दोष है, लेकिन ऐसा सबके पास नहीं है। समझ गए? सबके पास नहीं है। वो चूलपाल भंते जी, जो भंते जी था, उनको एक 6 महीना तक एक गाथा याद नहीं कर पाया। पता है क्या? पद्मंग यथा कोक नदन सुगंधन, उसका भैया उसको याद करने के लिए दिया, दोनों भंते जी बना हुआ था, लेकिन वो याद नहीं कर पाया, जिसके कारण भैया भंते जी उसको घर चलाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो रो रहा था। जिसका भगवान बुद्ध बताया नहीं रो मत, मैं हम तुमको बताएंगे सिखाएंगे। वो क्या, वो नहीं, मेरा बुद्ध शासन धर्म है। वो छोटा भंते को लेकर जाता है अंदर और धर्म बता के अरहंत हो जाता है। तो देखते हैं भगवान बुद्ध ये पिछले जन्म में पढ़ाई लिखाई के कारण, धर्म के कारण, ज्ञान के कारण दूसरे को निंदा किया, स्मरण शक्ति के कारण दूसरे को निंदा किया, अपमान किया, मजाक उड़ाया, जिसके कारण उसको स्मरण शक्ति में हानि हुई। तो ऐसा कर्म विपाक है तो कोई नहीं रोक पाएगा, मुश्किल है जाना। लेकिन सबके
सब लोग नहीं सोचे कि कर्म विपाक है, मेहनत किए बिना भगवान होता है, कर्म विपाक के बारे में हाथ नहीं लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। और कर्म विपाक का भी सीमा है, महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल भर। तो मेहनत करने वालों को जल्दी कर्म विपाक दूर हो जाता है। फिर डर भी नहीं, शक भी नहीं, हम मेहनत नहीं की कैसे बोल सकते हैं। इसलिए कर्म विपाक के बारे में ध्यान नहीं दीजिए। ध्यान देना चाहिए जब नहीं कुछ हो रहा है तब पुण्य करना चाहिए। मन पुण्य भी तो धर्म के रास्ता पे तो चलना ही चलना है सब पढ़ने वालों को। भगवान बुद्ध बताएं, ये 5 जो दुश्मन है पढ़ाई का, वो दूर करना चाहिए। वो व्यक्ति क्या करता है, दूर करने का आइडिया नहीं जानता है। जो काम वासना है, क्रोध है, आलसी है, मन भटकता पछताता है, साक्षांदेह है, ये जो 5 दुश्मन है वो नहीं जानता कैसे दूर करे, जिसके कारण उसमें डूबा हुआ है प्रॉब्लम में। तो दूर करने का रास्ता भगवान बुद्ध बताएं। सती स्मृति, ज्ञान से मनन करना, वीर करना, धर्म सुनना, और जो हम कारण धर्म सुनने से ज्ञान सुनने से वो सब दुश्मन दूर हो जाते। पहले जानना चाहिए दुश्मन है, तभी तो दूर कर पाएंगे। अगर सोचेंगे ये मेरा अच्छा के लिए अच्छा है, इस खुशी महसूस कर रहा है मेरा अच्छा के लिए, तो कैसे दोस्त को, दुश्मन को दोस्त जैसा समझेंगे तो अपने पास ही तो रखेंगे। हाँ, वो सोचना चाहिए। जहर को मीठा जैसा समझेंगे तो उसको खाने का मन तो आएगा ही, क्यों नहीं जानते वो जहर है, मर जाएंगे। तो इसीलिए जहर को जहर जैसा समझेंगे तो तभी डर आएगा, दूर करने का मन आएगा। दुश्मन को दुश्मन जैसा समझना चाहिए। तो ये काम वासना है, हर चीज का दुश्मन है। ये जो क्रोध है हर चीज का दुश्मन है। ये जो आलसी है दुश्मन है। ये जो मन भटकना और पछताना है दुश्मन है। और ये छठा साक्षांदेह करना, ये दुश्मन है। तो ये दुश्मन को दूर करना है, समझ गए। और दूसरा कारण, घमंड नहीं हो ये अपना एबिलिटी पे, अपना क्षमता पे, अपना नॉलेज पे। उस नॉलेज के कारण, उस क्षमता के कारण, उस एबिलिटी के कारण दूसरे को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, ताकि उसी पुण्य से आपको आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। क्योंकि एक ह्यूंसियन बुक्स में लिखा हुआ है, वो बुक्स में लिखा हुआ है, पाणिनि नाम का एक संस्कृत व्याकरण जो बनाया, रचना किया, लिखा, वो ऋषि कुछ साल बाद, लगभग 200 साल 300 साल बाद ऐसा, तो अरहंत युग था उस समय भी। तो उस समय वो लिखा हुआ किताब में है कि वो ये जो आचार्य था, कहाँ, तक्षशिला में, वो आचार्य एक बच्चा को पढ़ा रहा था। बच्चा को पढ़ाते समय बच्चा याद नहीं कर पा रहा है। देखिए कर्म विपाक, याद नहीं कर पा रहा है, कितना भी कोशिश करे याद नहीं कर पा रहा है। फिर पता चला कि एक अरहंत बंसी बताया, उसको दंड दे रहा है बच्चा को, बहुत ज़्यादा दंड दे रहा है। तो भंते जी देखे, बताए, हे आचार्य, आपको पता है? अरहंत भंते पूछते, ये बच्चा कौन है? बताया, नहीं पता है भंते जी, कौन है ये बच्चा? ये बच्चा याद नहीं करता, इसलिए तो हम मार रहे हैं भंते जी। बताए, बच्चा हम अभी देखें ध्यान में आकर, ये बच्चा कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं, यही बच्चा तो पाणिनि नाम का ऋषि था, संस्कृत व्याकरण लिखा था, लेकिन उस नॉलेज के कारण वो घमंड हो गया था, दूसरे को नीच ठहराया था, दूसरे को निंदा किया था, मजाक उड़ाया था, जिसके कारण ये हुआ करके ऐसे कथा में आता है। तो देखिए, अगर आपने नॉलेज के कारण अगर ऐसे करते हैं तो वो विपाक हम लोग को आएगा। इसलिए सपोर्ट कीजिए, समझ गए। हम सभी लोग, कारण क्या है, ये 5 दुश्मन के कारण ही प्रॉब्लम अधिकतर लोग भोग रहा है। सब लोग के पास कर्म विपाक नहीं, ये 5 दुश्मन दूर करेंगे तो स्मरण शक्ति बढ़े। भगवान बुद्ध बताएं खुद ही उस सूत्र में, ये 5 दुश्मन ही बताएं, इसके अलावा कुछ नहीं बताएं। अगर काम वासना दूर किया तो, क्रोध दूर किया तो, इसके बाद आलसी दूर किया तो, इसके बाद मन भटकना और पछताना दूर किया तो, पछताता है मन तो, या अपना माँ को पिता नहीं बता सकता तो गुरु जी को,
अपना मित्र को बताकर मन हल्का करना चाहिए। समझ गए? और सबको नहीं बताना चाहिए हमसे ऐसा ऐसा हुआ। जो विश्वसनीय है, जो हमको मदद करता लगता है, तो ऐसे लोग को आजकल लोग सब मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। इसलिए अपने गलती बताने जाकर वो आपको और दुखी करेगा, मजाक उड़ाएगा। इसलिए देख कर समझ कर। और ऐसे तो भगवान बुद्ध के फोटो के पास जाकर बताए हमसे ऐसी गलती हो गया, अब हम नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध से हमें क्षमा मिल जाए, धर्म से, संघ से हमें क्षमा मिल जाए, हम आज से ये गलती छोड़कर फिर से रास्ता पे, धर्म के रास्ता पे जाने के लिए कोशिश करेंगे, करके क्षमा याचना कीजिए, तो वो अच्छा है। तो इसीलिए आप लोग अभी समझ गए होंगे कैसे पढ़ाई का काम आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम आप सभी लोगों को ये कारण अच्छा से समझ लेना चाहिए। 5 दुश्मन फिर से हम सारांश में बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये धर्म मार्ग के लिए, पूरा जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, अगले जीवन के लिए, सब चीज के लिए बाधा है। काम वासना अधिक है तो, उससे मन जल रहा है तो बस समझ जाइए मेरा दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपको क्रोध गुस्सा से मन जल रहा है तो समझ जाइए मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है। अगर आपको आलसी से मन पीड़ित है, तो ज़्यादा सोते हैं, तो ज़्यादा खाकर खड़ाटा लेते हैं, तो दिन भर सोते हैं, तो आलसी है, तो मन आलसी है, तो शरीर आलसी है, तो शरीर भारी है, तो सोचिए आपका दुश्मन आपको पीछा कर रहा है, पीछे है, मार रहा है पीछे से। अगर मन भटक रहा है तो शक संदेह, तो सोच लिया आपका दुश्मन आपके पीछे है। अगर आपको शक संदेह है तो आपका दुश्मन आपके पीछे है। अगर आप सती स्मृति होश नहीं है तो आपका दोस्त आपसे दूर है। अगर आपको ज्ञान से मनन नहीं कर पाते हैं तो आपका दोस्त आपसे दूर है। अगर आपको वीर नहीं है तो आपका दोस्त आपसे दूर है। अगर आपको शरीर हल्का नहीं है तो, मतलब शरीर खुशी नहीं है तो, शरीर में जिंदगी में धर्म नहीं है तो मन में, आपका दोस्त आपसे दूर है। अगर आपको शरीर निरोगी नहीं है, मतलब शरीर हल्का नहीं है तो, मन हल्का नहीं तो, भारी टेंशन से है तो आपका दोस्त आपसे दूर है। मन समाधि नहीं है तो, ध्यान नहीं करते हैं तो, मन एकाग्र नहीं करते हैं तो आपका दोस्त आपसे दूर चला जा रहा है, मदद करने वाला। अगर आपको मन मध्यस्थ नहीं है तो, मध्यस्थ है तो आपका दोस्त नहीं है तो दूर है तो आपके पास है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको स्मरण शक्ति बढ़ाकर, उसी स्मरण शक्ति के कारण किसी को ना हानि करके किसी को मत हानि कीजिए। उस नॉलेज के कारण घमंड मत होइए, और उस नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण दूसरों को मदद कीजिए। कभी उस नॉलेज घमंड मत कीजिए, राग देश मोह मत बढ़ाइए दूसरे को। उस नॉलेज के कारण, अपना क्षमता के कारण दूसरे को दुख मत दीजिए। तो क्या होगा, संसार में आपको उत्तम चीज़ मिलेगा और इस जीवन में भी आपको आगे बढ़ने के लिए भाग पुण्य मिलेगा। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए, और पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करके पुण्य करके धर्म की रास्ता पे जाने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।